वैसे साबिर भाई को पता है कि मैं पुलिस से बहुत डरता हूँ, उनको पता होगा शायद, मैं बताऊँ आपको। कोई भी आदमी अफवाहों पे ध्यान ना दे, कोई भी इंसान है अफवाहों पे ध्यान ना दे। और यहाँ सभी को जीने का अधिकार है, चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो। और अपने दिमाग से ये निकाल दे कि मेरी नहीं सुनाई होगी। अगर आप एसएचओ के पास जाओगे तो अगर एक्चुअली कंप्लेंट है तो आपकी सुनाई होगी और उस पर एक्शन होगा। इस बात लोगों से भ्रांति दिमाग से निकाल दें, अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान ना करें कि कानून है, सबके लिए सम्मान है। कानून कोई विशेष करके किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, सभी के लिए सम्मान है। तो पुलिस का टाइम और ड्यूटी का कोई पता नहीं है, किसी भी टाइम कुछ भी ड्यूटी कुछ भी हो सकता है। इसमें अफवाह में ना जाएं, सबसे बड़ी बात है। और जो सोशल मीडिया है इसको कंट्रोल करें, इसमें वैसे ही फॉरवर्ड ना करें, पहले उसको देखें, उसको फॉरवर्ड करने से पहले कि मैं क्या चीज़ फॉरवर्ड कर रहा हूँ। हम सब अपने भाईचारे को जिस तरह से अभी नजर आ रहा है, हम चाहते हैं इसी तरह बना रहे। और इसीलिए हम सब ने मिलकर, ये अकेले साबिर अली का काम नहीं, आप सबका काम है। और आप सब ने मिलकर जो ये इसके प्रोग्राम का आयोजन किया है, इसके हम सब शुक्रगुजार हैं एक दूसरे के। और उम्मीद करते हैं कि आगे से भी हम ऐसे प्रोग्रामों को चलाते रहेंगे, और ताकि हमारे इलाके की परेशानियों का समाधान निकल सके। क्योंकि जो लोग वहाँ अफसरों तक नहीं पहुँच पाते, कुछ लोग उम्मीद लेकर जाते हैं, कंप्लेंट लेकर जाते हैं, वहाँ उनकी बात नहीं सुनी जाती, वहाँ नहीं पहुँच पाते वो। इसीलिए हम लोगों ने सबने मिलकर ये फैसला किया कि हम अफसरों को आपके बीच बुलाएंगे और आपकी बातें पूरी तरह सुनी जाएगी। और जितना आप इंतजार कर रहे हैं, उससे ज्यादा इंतजार अफसर आपका करेंगे यहाँ पर, ताकि आपकी बात को पूरी तरह सुना जा सके कि जल्दबाजी में वो नहीं आएंगे, आपकी बात आराम से सुनी जाएगी। अब आप सब लोगों के ऊपर एक शेर है, उसको कह करके मैं भाई साहब को माइक दे दूंगा कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुमने समझा ही नहीं दरिया की मौज को, साथ चलते तो समुंदर से गुजर सकते थे। तो हमें ऐसे एक साथ की जरूरत है, और उम्मीद है कि हम सब साथ मिलकर ही चलेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। इस तरीके की मीटिंग करने के हमारे कई फायदे होते हैं। एक तो आपस में इंटरेक्शन हो जाता है, सब लोगों को ये पता चल जाता है कि हमारे थाना अध्यक्ष एसएचओ कौन है, एसीपी साहब कौन है, डिवीजन अफसर कौन है। दूसरा, आप लोग अपनी समस्याएं, कोई इश्यूज़ हैं, कोई लोकल इश्यूज़ हैं, हर जो भी इलाके में जिस टाइप की पॉपुलेशन होती है उसमें उसी तरीके के इश्यूज़ होते हैं। यहाँ पे जो आप लोग यहाँ रह रहे हैं तो आपकी समस्याएं अलग होंगी जो अपार्टमेंट में रह रहे हैं लोग उनसे, और जो कॉमनवेल्थ गेम्स में रह रहे हैं उनसे हमारा जो है बी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, या आगे बुद्धा मार्ग है, मंडावली रोड, तो यहाँ पे समस्याएं हमारे इलाके के हिसाब से होंगी। जिस तरीके का इलाका है वैसी समस्याएं होंगी। 27 साल की नौकरी में मेरी पहली पोस्टिंग है जमुना पार, और मैं बड़ा घबरा रहा था जब मैं जमुना पार पोस्टिंग हुई मेरी। तो मैंने कहा 97 में मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन करी थी एज ए सब इंस्पेक्टर, और तब से लेकर अब तक मैं कभी जमुना पार रहा नहीं। तो ना ही तो मैं इलाके से वाकिफ़ था, ना ही यहाँ के जो लोग हैं उनसे वाकिफ़ था, ना ही लोगों की वर्किंग से वाकिफ़ था, ना ही पुलिस की वर्किंग से वाकिफ़ था। क्योंकि पुलिस की वर्किंग भी जो है जैसे भाषा चेंज होती है, ऐसे ही जो है पुलिस की वर्किंग भी जी डेमोग्राफिक पॉपुलेशन के हिसाब से चेंज होती है। थोड़ा टाइम लगा समझने में, 6 महीने 8 महीने लग गए समझने में। तो जो मैंने ऑब्जर्व ये किया कि जितना मेल भाव यहाँ मंडावली क्षेत्र में है, मैंने इतना मेल भाव बाकी थानों में नहीं देखा, बाकी जगह पे मैंने नहीं देखा। यहाँ पे सभी धर्म के लोग जो है एक साथ मिलकर के काम करते हैं। अगर हिंदुओं का कोई फेस्टिवल है तो मुस्लिम भाई मिलकर काम करेंगे, मुस्लिम का फेस्टिवल है तो हिंदू भाई मिलकर काम करेंगे। और मैंने देखा भी है जब कोई भी फंक्शन होता है तो मैं देखता हूँ जी वो लगा लेते हैं, स्टॉल भी लगा लेते हैं खाने पीने के, उधर सेवा भी चल रही है दोनों तरफ से, तो बड़ा अच्छा लगता है। इस तरीके से एक तो आपस में आत्मविश्वास बढ़ता है, आपस में भी, पब्लिक के बीच में भी, और पुलिस और पब्लिक के बीच में भी। मीटिंग करने का पर्पस, आप लोगों से ओपनली मिलने का पर्पस यही था कि आप लोगों से इंटरेक्शन हो। कई बार ऐसा होता है कि जिनकी समस्याएं होती हैं वो थाने तक नहीं पहुंच पाते, या थाने में आने पर कई बार मुलाकात नहीं हो पाती है, क्योंकि पुलिस का कोई काम
स्पेसिफिक कोई काम फिक्स नहीं है पुलिस का काम। ऐसा नहीं है कि हम सुबह ऑफिस में बैठ गए, हमने 4 कागज़ काले करने हैं, उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया। अभी मैं इस क्षण यहाँ पे हूँ, अभी दूसरे क्षण में कहीं और होऊंगा, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई छीना झपटी हो गई, या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट आ गया, जैसे किसानों का अरेंजमेंट चल रहा है 1 महीने से, कोई VIP रूट लग गया, तो पुलिस का टाइम और ड्यूटी का कोई पता नहीं है। किसी भी टाइम कुछ भी ड्यूटी कुछ भी हो सकता है। आम लोगों से, जो हमारे इलाके के लोग हैं, उनसे मिलने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है जनसंवाद। इकट्ठे होकर के मिले, उनसे पूछे, अगर उनको कोई शिकायत है या उनको कोई जानकारी लेनी है या किसी भी कानून के रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, अपनी पर्सनल समस्याएं हैं, उसका एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं हार्दिक अपने दिल से थैंक यू करता हूँ साबिर जी का और साजिद जी का और बाकी सभी लोगों का जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया फंक्शन। आप लोगों को देख के लगता है कि चलो आज भी लोग हैं जो पुलिस से मिलने के इच्छुक हैं या उनसे जानकारी लेना चाहते हैं। तो मैं जितने भी यहाँ पे जो लोग हैं, उन सभी जितने भी उपस्थित लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ACP साहब के एड्रेस करने के बाद में अगर आपकी कोई भी अगर समस्याएं हैं तो वो बाद में जो है हमसे इंडिविजुअली जो बता सकते हैं। सभी को नमस्ते और थैंक यू। यहाँ होने या ना होने के बावजूद भी ये जानना कि लोग जान रहे हैं। मुझे मंडावली से ट्रांसफ़र हुए भी कुछ ही हफ्ता 10 दिन हुए हैं, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा टाइम अपने करियर का यहीं पर निकाला है। अच्छा लग रहा है ये देख कर के इंडिया जो सेकुलर कहलाया जाता है, वो सेकुलरिटी हमें यहाँ करने के लिए मिलती है। यहाँ कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम रही है, खासकर महिलाओं की, कि अगर ऑटोज़ खड़े हैं और ऑटो में से कोई एक ऑटो ने मना कर दिया है, आई एम श्योर अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप इस चीज़ से अग्री करेंगे कि अगर किसी एक ऑटो ने मना कर दिया तो ऑटो वाले सारे मना कर देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अगर फिर महिला को ऐसी दिक्कत है, यहाँ नहीं पूरी दिल्ली में, आप ऑटो वाला आपको मना नहीं कर सकता। ये फैक्ट है, शायद किसी को ना पता हो। ऑटो वाला, कैब वाला आपको कहीं ले जाने से मना नहीं कर सकता इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, खासकर रात में। अगर नहीं पता है, अगर ऐसा है तो आप ये तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली लेडीज़। सेकेंड थिंग जो नोटिस में आई है अभी कुछ दिन से कि यहाँ पर कुछ नशेड़ी वगैरह घूमते रहते हैं, हम उसके लिए प्रिकॉशनरी पार्ट तो लेते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है लेडीज़ को, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपको 112 नंबर ही घुमाना पड़े, थाना ज़्यादा दूर नहीं है, डायरेक्टली आ सकते हैं, बता सकते हैं। हमसे ज़्यादा जानकारी देने के लिए आप ही लोग हमारा ज़रिया होता है किसी चीज़ को जानकारी रखने के लिए। आप ही रिपोर्ट करेंगे तो तभी हम उस पर पहल उठा सकते हैं। अगर किसी की अपनी निजी प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं होता कि पुलिस के पास सिर्फ क्राइम में रिपोर्ट हो। ऐसा भी होता है कि इंसान जब थोड़ा कंफ्यूज होता है तभी भी सोच लेता है कि मैं किसके पास जाऊं। तो हमारे पास वो भी ज़रिया है, हमें पर DLS वाली सुविधा भी होती है जब हमें काउंसलिंग के लिए ज़रूरत होती है। लेडीज़ हो अपने घर परिवार को लेकर अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी अग्री या अप्रोच कर सकते हैं। पहले तो हमारे ACP साहब और सभी अफसरान के लिए जोरदार तालियां। हमारे ACP साहब जो अभी आपके इलाके में रहने आए हैं, ये हमारे बहुत पुराने जानकार हैं, कम से कम 20-22 साल पुरानी दोस्ती है। इनका रिकॉर्ड रहा है कि जिस एरिया में जाते हैं वहाँ गुंडे या तो वहाँ से चले जाते हैं या बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं। आपने पुलिसगिरी का एक डायलॉग सुना होगा जिसमें संजय दत्त बोलता है पुलिसगिरी के हिसाब से कि भी एरिया में 2 ही बंदे रह सकते हैं, या तो मैं रहूँगा या आप रहोगे। तो ACP साहब का कुछ रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है और इनसे कोई भी बेझिझक कभी भी मिल सकता है। बहुत अच्छे इंसान है, एक पुलिस वाले के साथ साथ सबसे अच्छी बात है बहुत अच्छे इंसान है। अब आपको अपने बारे में खुद बताएंगे। आदरणीय जैदी साहब और साबिर अली भाई, और आपने जो प्यार दे रहे हैं आपके इलाके में देख करके मेरे को ऐसा लगता है अभी आवाम जिंदा है। और आपके जो SHO हैं बहुत ही संजीदा इंसान हैं, पहले भी कई जगह SHO रह चुके हैं
और बखूबी काम कर रहे हैं। तो हर बार हमारी डिस्कस होती है। मैंने अभी 15 फरवरी से ज्वाइन किया, तो तीनों एसएसओ साहिबान से भी यही बात हो रहती है कि भाई इलाके के अंदर कोई बदमाश नहीं रहेगा। अगर उसको बदमाशी करनी है तो वो इलाका छोड़ दे, यहाँ से चला जाए। अगर वो बीसी भी है तो उसको डाउनग्रेड करेंगे, 1 से B में लेके आएंगे, या 5 या 5 साल से ज़्यादा कोई क्राइम नहीं कर रहा है तो उसको जीने का पूरा मौका मिलेगा। और एक मैंने देखा, अभी थोड़ी सुसुगवाट हो रही थी कि यहाँ की ऑटो वाले हैं, उनको पब्लिक बोलती है कि मेरे को जाना है यार। एक ऑटो वाले ने अगर मना कर दिया तो दूसरा भी मना करता है। ये बहुत गलत बात है। अगर किसी ऑटो वाले ने मना कर दिया तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। मैं टीआई को भी बोलूँगा और ट्रैफिक स्टाफ और लोकल पुलिस को भी बोलूँगा, रिफ्यूजल करना अपराध है। अगर आपको कोई बोलता है कि मेरे को मयूर विहार जाना है या सकरपुर जाना है या प्रीत विहार जाना है, तो जितने भी ऑटो वाले भाईजान हैं या जो भी चलाने वाले ड्राइवर हैं, सुन ले इस बात को कि कोई किसी को मना नहीं करेगा, चाहे वो बुजुर्ग लेडी है या जवान है, अगर या बुजुर्ग आदमी है, किसी को मना नहीं करेगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पुलिस की आंखें आप हो। अगर कहीं अपराध हो रहा है और वो पुलिस की नज़र में नहीं है तो आपका काम है, आप बीट वाले को बताइए, एसएचओ को बताइए। अगर एसएचओ नहीं सुनता है तो हमें बताइए। तो हम धीरे धीरे थोड़ा स्टडी कर रहे हैं सारे लोगों से। आपसे मैं पर्सनली मिलूँगा भी और देखूँगा कि कौन कौन लोग हैं जो अपराध में सम्मिलित हैं। कोई भी आदमी भयभीत ना हो, हर आदमी अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जिए और किसी भी वक्त वो हमसे मिलने आ सकता है। 24 आवर्स हमारा ऑफिस खुला है। अगर मैं जब तक आप ऑफिस आइए, बताइए या टेलीफोन करिए, हम आपके साथ हैं। और ऐसा ही नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो मैं कह रहा हूँ मेरी करनी और कथनी में कोई फ़र्क ना हो। और जो ये साबिर भाई जो राइट स्टेप चला रहे हैं, इसका मोटिव बहुत बड़ा है। इन्होंने क्या कि 2011 से शुरू की और इन्होंने कहा कि मेरी तमन्ना है कि समाज की सेवा करूँ मैं। तो इन्होंने क्या काम किया कि रजिस्टर करवाई और इन्होंने कहा कि अगर किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो उसमें मैं मदद करना चाहता हूँ। कोई गरीब है, मजलूम है, उसकी मदद करना चाहता हूँ। तो ये कारवा है और ये जुड़ता चला जाएगा। और एक्चुअली जो आदमी नीडी है उसकी हेल्प होनी चाहिए। और इन्होंने एक सजेशन दिया कि सबसे ज़्यादा आपका सिपाही काम करता है। तो मेरी एक तमन्ना है, इच्छा है कि आपकी जो सब डिवीज़न में जो बढ़िया सिपाही हैं उनको मैं पुरस्कृत करूं, उनको रिवार्ड दूं, जिससे उनमें मोटिवेशन जागे और आगे काम करें। तो एसएसओ साहिबान से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि वो अपने अपने थाने के जो बेस्ट बीट कांस्टेबल हैं उनका नाम बताएं और जिनसे उनको पुरस्कृत किया जा सके। और अगली बार मैं साबिर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब डिवीज़न लेवल तक ना रखें। ये इस तमाम जो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है इसके 11 थाने हैं, 11 थानों के बीट कांस्टेबल को आप मोटिवेट करिए, उनको इनाम दीजिए, जिससे जितने भी कांस्टेबल सिपाही हैं उनमें कंपटीशन बढ़ जाएगा कि भाई जो राइट स्टेप है उसका रिवार्ड अगली बार मेरे को मिले। मैं आपको बता रहा हूं कि जो नीचे का स्टाफ जो काम कर सकता है वो ऊपर का नहीं। अगर मान लो हम भी बोलेंगे तो एसएचओ को बोलेंगे, एसएचओ बीट कांस्टेबल को बोलेगा, लेकिन जब बीट कांस्टेबल आपकी समस्या को हल कर देगा तो बहुत कम वक्त लगेगा जिससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़े रहें, बीट कांस्टेबल से जुड़े रहें, डिवीज़न अफसर से जुड़े रहें, एसएचओ से जुड़े रहें। अगर टाइम टू टाइम हमें भी बताते रहें तो हम जितना भी हो सके और आपका सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक शेर पढ़ूँगा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। मुझे आज ये आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच में हमारे पुलिस ऑफिसर आए हैं और हमारी शिकायतें सुने। और जो किसी भाई को कोई कंप्लेंट हो, कोई शिकायत हो, तो वो अपनी शिकायत भी रख सकता है और अपनी बात बता सकता है। मैं अपने एसीपी साहब का, अपने एसएचओ साहब का और अपनी बेटी सुमन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जनाब मुझसे आप
इंस्टीट्यूट से साहब से भी मैं कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। SHO मयूर बिहार साहब जो कि बहुत बहादुर और बहुत निडर इंसान हैं, इनके इलाके में जो शांति व्यवस्था अब बनी हुई है वो पहले बहुत कम देखने को मिलती थी। तो पहले मैं चाहूँगा वो 2 शब्द कहें। थैंक यू साबिर अली जी, अजैदी जी, ACP साहब, SHO मयूर बिहार साहब, मैडम। मुझे नहीं पता था यहाँ पर कोई मीटिंग रखी हुई, साहब का फ़ोन आया तो मैं तुरंत आया। साबिर अली जी से मुलाकात हुई थी कि एक बेस्ट बीट कांस्टेबल के लिए आप नाम दे दें, मुझे इतना ही पता था। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया है और सर जो आपने डायरेक्शन दी है उसका ज़रूर कंप्लेंट्स करेंगे हम। और जो साहब ने बताया है कि अगर कोई हमारे पास शिकायत आती तो हम SHO को बोलते हैं, तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि बीट वाला इधर उसको करवाने की, भाई ये काम हो जाए। अगर वो नहीं होता तो फिर हम खुद देखते हैं उसको। हालांकि मुझे तो इस इलाके का ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मयूर विहार का मैं बता सकता हूँ। अगर कोई वहाँ पे आता है तो उसको सुनते हैं और उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों के सहयोग का हमें पूरी अपेक्षा है कि हमें सहयोग करेंगे और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास, जो सूचना आपके पास है वो हमारे साथ शेयर करें। कोई भी इंसिडेंट होता है इलाके में, चाहे किसी भी प्रकार का हो, तो उसमें अफवाह में ना जाएं, सबसे बड़ी बात है। और जो सोशल मीडिया है इसको कंट्रोल करें, इस पर वैसे ही फॉरवर्ड ना करें, पहले उसको देखें, उसको फॉरवर्ड करने से पहले कि मैं क्या चीज़ फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मेन मकसद मेरा इसी का कहना था। बाकी थैंक यू, आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। SHO साहब का धन्यवाद, इसी साहब थैंक यू। कि इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता और ज़िंदगी में जब जो चाहे वो कर सकता है। इंसान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, हर काम को पूरा कर सकता है। जन संवाद की आज की मीटिंग में मैं सभी पुलिस अफसरान का तहे दिल से स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और मेरे इलाके के जितने लोगों ने भी टाइम निकाला है अपना, जो कीमती समय निकाला है, बहुत भारी भीड़ है, इनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं, जितने भी इलाके से लोग आए हुए हैं। वैसे साबिर भाई को पता है कि मैं पुलिस से बहुत डरता हूं, इनको पता होगा शायद, मैं बताऊं आपको। लेकिन क्योंकि मैं पुलिस के बीच में हूं अभी, तो मेरा हौसला थोड़ा बढ़ा हुआ है। मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा आपके सामने, देखिए, और कानून व्यवस्था की बातें करूँगा मैं। पहले मैं भाईचारे की बात करूँगा। देखिए जैदी साहब हमारे बड़े भाई बैठे हैं जिन्होंने इस कॉलोनी का निर्माण किया है, और ऐसा निर्माण किया है कि जहाँ मंदिर के घंटे की आवाज़ आती है और भजन की आवाज़ भी आती है, हम लोगों को अजान की आवाज़ भी आती है और गुरुद्वारे से गुरबानी की आवाज़ भी आती है, आपको बताएं। तो हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमें ऐसे एरिया के अंदर जैदी साहब ने जगह दी है रहने के लिए। हम बड़े फ़ख्र के साथ में यहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं। दूसरी बात यह है, देखिए कानून व्यवस्था का जो मसला है, तो हमारे SHO साहब बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं हम लोगों का, और मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम है। टाइम टू टाइम हम लोगों को ब्रीफ करते हैं। अभी मेरे ख्याल से 15 दिन पहले एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम हमारे बीच में इन्होंने लिया था, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, और बहुत अच्छा मैसेज दिया था, लोगों को बहुत हौसला मिला है इनके कारण से। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। जब क्राइम की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे बच्चे 10 साल, 11 साल, 12 साल के होते हैं, उनको नशे की आदत पड़ जाती है। तुमने देखा होगा पार्कों में, उनमें बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो सूंघते रहते हैं, हमारे भी होते हैं। तो देखो हमारे जितने लोग हैं, हम सब पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनकी ये ड्यूटी है, हम अपने बच्चे की जब छोटा उम्र में होता है उसकी ध्यान रखें। वो एक हरी साख होती है ना, उस तरह होता है वो, उसको जैसे चाहें हम उसको मोड़ सकते हैं। तो जो क्राइम की शुरुआत होती है, जैसे बच्चे नशा करने लगते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है उन पर, वहीं से शुरुआत, मेरा जहाँ तक अपना सोचना है, वहीं से शुरुआत होती है। तो इस चीज़ पर सब लोग ध्यान रखें, हमारे बच्चे कहाँ बैठते हैं, उनके यार दोस्त बच्चों के किस टाइप के हैं। इस चीज़ का सबकी बड़ी ड्यूटी बनती है, ये समझ लो, इस चीज़ पर ध्यान रखें सारे लोग। स्कूल जाता है बच्चा, उसके वहाँ यार दोस्त किस टाइप के हैं। जब देखिए, और एक और बता रहा हूँ, जो भी आदमी इस लाइन में पड़ जाता है क्राइम में, वो रात को सो नहीं पाता है, दिन हो या रात हो, हिरन की तरह रहता है वो। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, देखिए इस काम से दूर रहें, अच्छे काम करें, रात को आराम से सोएं, दिन में अपना काम धंधा करें, मेहनत करके कमाएं खाएं, बुरे काम से दूर रहें सारे लोग जो है। बस मैंने यही कहना है। देखिए अच्छी ज़िंदगी जिए, उसके बराबर मज़ा नहीं है, समझ लो, अच्छी ज़िंदगी जीने के अलावा। बाकी हम कुछ भी कर लें अपना नाम करने के लिए, हम कुछ गलत काम करने लगे, हम सो नहीं सकते आराम से कभी भी, समझ लो। तो अच्छे काम करें, समाज में रहें, इज्जत मिलती है सबको,
सब लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर कोई इस टाइप का आदमी है उसे बिठाएं, समझाएं, अच्छा है वो अपनी मेन लाइन में आ जाए, अच्छा जो सही ज़िंदगी जीने लगे तो देखो एक आदमी की लाइफ सुधर सकती है। मैं यही कहूँगा सबसे, लोग इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें समाज में। धन्यवाद। ये पहल की है कि बेस्ट बीट कांस्टेबल को आपने जो पुरस्कृत किया है, तो आपने बहुत बड़ा काम किया है। और ये जो 3 थानों के सिपाही हैं जिनको आज जो इनाम मिला है, वो 11 थानों तक मैसेज जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि तमाम दिल्ली पुलिस को मैसेज जाएगा ये कि लोग इलाके में इतने अच्छे लोग भी हैं जो बढ़िया काम करता है हमारा कांस्टेबल, और उसको पुरस्कृत करते हैं। तो आशा करता हूँ कि जैसे आपने हमारे पे विश्वास जताया है कि आपने जो कहा है, आपने जो विश्वास जताया है, हम आपके विश्वास पे खरा उतरें। और हमारा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा एक ही चीज़ है मोटो कि जीवो और जीने दो, जीवो और जीने दो। और बदमाश या तो सुधर जाए या इलाका छोड़ दे, जीवो और जीने दो। और बदमाश या तो सुधर जाए या इलाका छोड़ दे। जैसे पार्क की बात कही तो हम मधु विहार एसीपी साहब को बोलेंगे कि उस पार्क के अंदर पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे और आपकी बात को तवज्जो दी जाएगी। और सभी से उम्मीद करता हूं कि हमारे डीसीपी मैडम बहुत ही होनहार ऑफिसर हैं और डेड ऑनेस्ट हैं, ईमानदार ऑफिसर हैं। जॉइंट सीपी बहुत अच्छे हैं, हमारे स्पेशल सीपी साहब बढ़िया हैं। और सीपी साहब की ये भी डायरेक्शन है कि आप पब्लिक का और पुलिस का जो गैप है ना, इसको कम करिए, लोगों से मिलिए, उनकी समस्याएं सुनिए और उनको दूर करिए। तो ये मैं आपको बताऊं, एक संयोग की बात है कि आज हमने ये जन सुनवाई का दिन रख रखा है और तमाम थानों में भी जन सुनवाई का प्रोग्राम हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बेहतरीन प्रोग्राम दूसरे थानों में हो पाया है। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से हम प्रोग्राम करते रहें, आप हमें बुलाते रहें, कभी हम आपको बुलाते रहें और पुलिस का और पब्लिक का जो गैप है इसको हम कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एसीपी साहब, पुलिस का और पब्लिक का गैप खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस क्या कदम उठा रही है? सर, हमारे 2-3 स्कीमें लॉन्च कर रखी हैं। आई एंड ईयर स्कीम है, जो सीनियर सिटीजन स्कीम है, और एक नुक्कड़ सभाएं भी हमने लॉन्च की है। और हमारा विचार है कि सप्ताह के अंदर एक बार हम एक मीटिंग रखें जिसको नाम दिया गया है जन सुनवाई। उसके अंदर तमाम लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं और आईओ को बुलाते हैं, एसएचओ होता है और उसका समाधान होता है। क्या ये दिल्ली पुलिस की तरफ से होता है या एनजीओ की तरफ से कार्यक्रम होते हैं? नहीं, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से ही होता है। अगर एनजीओ कोई करता है तो उसको भी हम मोटिवेट करते हैं कि लोगों में जागरूकता लेके आए और पुलिस और पब्लिक का जिससे गैप कम हो पाए। सर, अभी आपने कहा कि जो हमारे दिल्ली पुलिस के जवान अच्छा काम करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है और आज भी किया गया कई सारे लोगों को, पर कुछ जवान ऐसे भी हैं कि जो दिल्ली पुलिस का नाम खराब करते हैं और धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ आप क्या एक्शन लेते हैं? देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर कोई भी आदमी अपराध में सम्मिलित है तो हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम अच्छे लोगों का सम्मान करेंगे तो बुराई तो लोगों से धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएगी। और बाकी फिर भी अगर कोई स्टाफ गलती करता है तो उसके खिलाफ वही एक्शन होगा जो एक क्रिमिनल के खिलाफ होगा। आज आप एसीपी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप आज इस मंच पे आए हैं, यहाँ पर सभी लोग यहाँ पे धर्मों के मौजूद हैं, स्पेशली देखा जाए तो मुस्लिम धर्म के लोग हैं। जिस तरीके का माहौल है देश में, उस चीज़ को लेकर इनको किस प्रकार आप इनको आश्वस्त करेंगे? जो एक तरीके से एक समुदाय के ऊपर जो डर का माहौल है, इनको कैसे आप आश्वस्त करेंगे? कोई भी आदमी अफवाहों पे ध्यान ना दे, कोई भी इंसान है अफवाहों पे ध्यान ना दे। और यहाँ सभी को जीने का अधिकार है, चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो। और अपने दिमाग से ये निकाल दे कि मेरी नहीं सुनाई होगी। अगर आप एसएचओ के पास जाओगे तो अगर एक्चुअली कंप्लेंट है तो आपकी सुनाई होगी और उस पर एक्शन होगा। इस बात लोगों से भ्रांति दिमाग से निकाल दें, अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान ना करें कि कानून है, सबके लिए सम्मान है। कानून कोई विशेष करके किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, सभी के लिए सम्मान है।